नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुंती और कर्ण का संवाद कैसे चल रहा था। कर्ण की बातें सुनकर कुंती के मन को ठोकर सी लग गई। उसे विस्मय भी हुआ कि उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। एक अनजान आतंक कुंती के मन में छाया रहा। अपनी समस्त मानसिक शक्ति एकत्र करके वह कुंती बोल ही दी, कर्ण तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। ऐसा अवसर नहीं आना चाहिए कि सगे भाई ही एक दूसरे से युद्ध करें। तुम दुर्योधन से भी युद्ध मत करो, वे अपने आप कर लेंगे। कर्ण ने कहा था, आर्य तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया। मैंने तो स्पष्ट कहा है और अधिक विस्तार से कहने की बुद्धि मुझ में नहीं है। केवल जन्म देने से मातृत्व और पुत्रत्व सिद्ध नहीं होता। कर्ण आगे कहता है कि मल मूत्र साफ करके, दूध पिलाकर, प्यार करके, क्रोध करके, वर्षों से परस्पर संबंध से यह दृढ़ होता है। उन पांचों के साथ तुम्हारा मातृत्व विकसित हुआ है, उनसे तुम यह नहीं मांग सकती। इतना ही नहीं, यह कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। यह बात तुम युद्ध होने से पूर्व उन्हें बताने वाली भी नहीं हो, क्योंकि तुम अपने बड़े पुत्र के स्वभाव से परिचित हो। सनातन धर्म के बारे में उसका विशेष ध्यान है। भीम को छोड़कर तुम्हारे दूसरे बेटे भी कुछ ऐसे ही है। वे भीष्म और विदुर के चरण छूकर नमस्कार भी नहीं करते। कर्ण से ऐसा संबंध है, यह पता चलते ही वे युद्ध को ही त्याग कर विवृत्त हो जाए तो? इसलिए तुम बताओगी नहीं, यही बात है ना? कुंती सिर नीचा करके बैठी थी। कर्ण को उत्तर देने की उसमें शक्ति थी नहीं और न उठकर जाने की चेतना थी। उसकी गर्दन और छाती से पसीना बह रहा था। यह बात उसके ध्यान में आई। इतने में कर्ण आगे बोला, परसों संध्या को कृष्ण के आकर बताने तक मुझे इन समस्याओं के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरा यही विश्वास था कि किसी ने जन्म देकर टोकरे में रखकर नदी में बहा दिया था। जन्म देने का अर्थ क्या होता है, माता पिता पुत्र का संबंध क्या होता है, यह सब समझ में आने के बाद शुरू में मैं यह सोचकर खिन्न होता था कि मुझे जन्म देने वाली माँ कैसी होगी। किंतु मुझे पालने वाली मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया कि इस ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मिला। मेरी माँ तो तुम्हारी माँ की और तुम्हारी दासी थी ना। कृष्ण ने परसों मुझे बताया। उसका स्वभाव थोड़ा बहुत तुम भी जानती होगी ना। अभी कुछ ही दिनों पहले तक, अर्थात मेरे सफ़ेद बाल आने तक वह जीवित रही। उसके मरने के बाद माँ के अभाव के दुख को मेरे मित्र की माँ गांधारी ने भरा। इतनी आयु हो जाने के बाद भी मुझे माँ का अभाव खलता है। मेरी माँ राधा के रहते भी गांधारी का प्रेम मुझ पर बहुत है, परंतु मैं उस पर अधिक निर्भर न था। हस्तिनापुर ही नहीं, किसी भी देश में गांधारी जैसी माँ है, यह मैंने सुना नहीं। पति के अंधा होने की बात सुनते ही उसने यह कहकर आंखों पर पट्टी बांध ली कि उसके पति को दृष्टि भाग्य नहीं, इसलिए वह मुझे भी नहीं चाहिए। वह आज तक ऐसी ही है। पति के लिए इतना त्याग करने वाली स्त्री में ही संभवतः मातृत्व का इतना पूर्ण परिपाक होता होगा। जब भी कभी मैं जाकर उसके चरण स्पर्श करके माँ मैं कर्ण हूँ कहता हूँ, तो दोनों हाथों में कितने प्यार से मेरा सिर थाम कर दीर्घायु हो बेटा कहकर वह मुझे आशीर्वाद देती है। अर्जुन के साथ जब मैं बाण विद्या की स्पर्धा के लिए आगे आया, तब मुझे सूत कहकर धिक्कारा गया था। तब दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था। इस बात को हुए आज कितने वर्ष बीत गए? संभवतः 36 वर्ष। तब मैं 29 वर्ष का था। तब से उन्होंने अपना प्रेम अपने बच्चों के ही साथ मुझे भी बांटा है। क्या उसकी यह इच्छा न होगी कि कर्ण भी उसके पुत्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करे? कुंती चुपचाप सुनती जा रही थी। चारों ओर शांतता छाई हुई थी।
कुंती निस्सहाय हो उठी थी। कर्ण ने सिर उठाकर उसके मुख की ओर देखा। उसकी आंखें कर्ण पर ही जमी हुई थी। वह दृष्टि भीतर जाकर कहीं अटक गई थी। ऐसा लगा वह एकदम जैसे अंधी सी हो गई है। कुंती के मन ने कहा, धर्म ऐसा नहीं है, भीम भी थोड़ा अलग ही है। अर्जुन का गठन और मुखाकृति पूर्णतः भिन्न नहीं है। नकुल सहदेव तो माद्री के पुत्र है। कुंती यही सब सोच ही रही थी कि पास बैठा कुत्ता जोर से घुर्राया, उठकर जरा जोर से भौंकने लगा। कर्ण के कान भी उस ओर चले गए। ऐसा लगा कि रथों का काम करने वाले लोग इधर ही आ रहे हैं। कुत्ता भौंकता हुआ उछलकर चला गया। कर्ण तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, अब तुम जाओ, हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं, व्यर्थ के संदेह का अवसर क्यों दे। इतना कहता हुआ आगे बढ़ा और झुककर कुंती के दोनों पांव पकड़कर इतने धीमे स्वर में कर्ण बोलने लगा, मैंने सोचा था कि तुम्हें मां न कहूं, पर ऐसा लगता है कि अब फिर कभी भेंट नहीं होगी, इसलिए मन में कुछ और ही बात आ गई। इस जीवन में तो अपमान और तिरस्कार से दुखी हुआ हूं, पर सुख भी भोगे हैं। यदि तुम्हारे मातृत्व को नकार दूं, तो यह कहना झूठ होगा कि मैंने सुख नहीं भोगे। पालने पोसने से क्या हुआ, जन्म देना कोई कम है क्या। यह कहकर कर्ण तुरंत उठे और कुंती के चरण स्पर्श किए और उनको जाने का संकेत किया, क्योंकि लोगों की भीड़ इधर ही आ रही थी। कुंती को कुछ न सूझा। वह वहां से धीरे धीरे चल पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, कर्ण की दोनों आंखें पानी से भरी हुई थी। कुंती एक क्षण वैसे ही खड़ी हो गई। कुंती के आंखों से भी पानी की बूंदें छलक कर गालों पर गिरती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे कुंती कर्ण की आंखों से ओझल हो गई। सफेद वस्त्र, सफेद बालों वाली, लंबे चौड़े डील डौल वाली, लंबी सी पर कमर से थोड़ी झुकी हुई वह आकृति कर्ण के आंखों से ओझल हो गई। अब वहां कोई नहीं था कर्ण के सिवाय। कुंती तेज तेज कदमों से हरियाली को पार करते हुए, पेड़ों को लांघते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अब कुत्ते का भौंकना भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब कुंती का मन हुआ कि थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहिए। धरती पर गिर पड़ने से पहले वहाँ गिरे सूखे पत्ते और सूखी टहनियों पर वो सीधे बैठ गई। घुटनों के बीच मुख रखने से पहले उसे महसूस हुआ कि कर्ण को इस तरह की बातें कहकर बहुत बड़ी भूल हो गई है क्या। इस तरह के कई प्रश्न कुंती के मन में आ रहे थे और कुंती को अस्वस्थ किए जा रहे थे। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।